डमी स्कूल ज्वाइन करें या ना करें। हाल ही में ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने न्यूज़ सुनी जिसमें आ रहा है कि सीबीएसई अपने डमी स्कूल्स पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन कर रहा है। बहुत सारे डमी स्कूल्स बंद हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाएंगे। इस तरह की न्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं। डमी स्कूल नहीं होगा तो जेई की तैयारी कैसे होगी? क्या डमी स्कूल ज्वाइन करने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और अगर हम डमी स्कूल नहीं जाएंगे तो जेई की प्रिपरेशन कैसी होगी और ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आएगी? ये सवाल का जवाब मैं यहाँ पर पूरा पूरा ये जवाब दूंगा। मैं हूँ निशान जिंदल। डोमिनेट जेई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रेटजी की नंबर 1 किताब है और इसका मैं ऑथर हूँ। इस किताब में मैंने बताया 2016 में जे एडवांस में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने की प्रिपरेशन से कैसे हासिल की थी। मैं भी रेगुलर स्कूल जाता था और मैं ये जानता हूँ कि रेगुलर स्कूल का क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, ऑनेस्ट बात करेंगे। देखो, रेगुलर स्कूल जाने से ना आपकी एक सोशल लाइफ बनी रहती है, जबकि अगर आप बिल्कुल ही घर के अंदर रहते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एक बर्नआउट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो रेगुलर स्कूल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ना समस्या तब आती है जब आप पूरे 6 दिन आप जो है ये रेगुलर स्कूल जाते हो। अगर आप इस चीज़ को सोचो, किसी तरह एक थोड़े से रिलैक्स्ड स्कूल में जाओ। ठीक है, आज सीबीएसई सिर्फ इस बात पे क्रैक डाउन कर रहा है कि डमी स्कूल नहीं होना चाहिए, कि 0% अटेंडेंस हो, ऐसा ना हो। पर आप 50% अटेंडेंस वाले स्कूल में चले जाओ। स्कूल्स बहुत जगह पे ग्रेस अटेंडेंस देते हैं अपने बच्चों को और उस चीज़ पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा स्कूल या ऐसी आप अंडरस्टैंडिंग कर लो स्कूल के साथ जिसमें आप वीक में 3 से 4 दिन जाओ, ठीक है, और 2 से आप ये मान लो 3 दिन की आपकी छुट्टी और एक संडे हो गया तो आपकी 3 से 4 दिन की छुट्टी रहे। ये बैलेंस एक बहुत ही अच्छा बैलेंस हो सकता है जिसमें कि आप स्कूल भी जा सकते हो, स्कूल के अंदर बोर्ड की भी तैयारी हो सकती है, स्कूल के अंदर आप अपने बैचमेट से फ्रेंड से इंटरेक्ट कर सकते हो और बाकी घर पर भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको मेरे भी यार इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक भाई जेई 2027 की तैयारी कर रहा है और एक भाई जेई 2028 की तैयारी कर रहा है। तो मतलब इनके एडमिशन, इसका एडमिशन जस्ट अभी होने वाला है और इसका भी एडमिशन अगले साल होगा 11वीं में। तो मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि हम अब डमी स्कूल ना जाएं, हम रेगुलर स्कूल ही जाएं। इस फैसले पे बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने ओपिनियन यहाँ पे रखे हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ओपिनियन बाजी आप भी रख लो हम भी रख लें, पर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सीबीएसई का ये डिसीजन गलत है सही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर सीबीएसई को बच्चे को चॉइस देनी चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, बच्चे अगर बहुत बच्चे हैं जो कि डमी स्कूल करके ज़्यादा अच्छा कर सकते थे तो उनके पास वो चॉइस ख़त्म हो गई, और बहुत बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल जाके अच्छा कर सकते हैं तो वो अपने आप ये चूज़ कर लें। बाकी आप भी समझदार हो, बच्चे भी समझदार हैं, पेरेंट भी समझदार हैं और यार यहाँ हम भी समझदार बैठे हैं, हम भी गाइड करने बैठे हैं। आप जो भी यहाँ पे नए हो आप ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक बात और बताना चाहता रहा, आप सभी को पता भी होगा कि हम इस जेई की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा लेजेंडरी बैच इन लेजेंडरी टीचर्स के साथ लॉन्च करने वाले हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि यार बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनमें से ये भी बस टीचर्स ही हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, ये टीचर्स आप ध्यान से देखो, ये नरेंद्र अवस्थी सर हैं। आप कभी अगर आपको ना भी पता हो इनका नाम, हो सकता है कि कुछ लोग जिनको नहीं पता इस फील्ड का उनको इनके नाम ना पता हो, पर जिसको जिसको भी आप जानते हो ना इस फील्ड के को, आप उनसे पूछना नरेंद्र अवस्थी, एम एस चौहान सर, वी के जायसवाल सर, इनकी किताबें आप किसी भी देश के बुक स्टोर पे जाओगे, अगर उस बुक स्टोर पे ये किताबें नहीं मिलती हैं तो उस बुक स्टोर पे जेई की बुक्स मिलती ही नहीं है। इसका ये मतलब है ये किताबें, इन किताबों के लेजेंडरी ऑथर्स जिन्होंने ये देखो, ब्लैक बुक ये मैथ की सबसे लेजेंडरी किताब है, इसके ऑथर पंकज जोशी सर। यूनिवर्सिटी फिजिक्स ये बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल बुक है, इसको इंडियन अडेप्टेशन करने वाले, ये ऑल इंडिया रैंक 1 को 4 बार प्रोड्यूस करने वाले टीचर्स, आप ये रैंकर्स देखो, इन टीचर्स ने ये रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। ऑल इंडिया रैंक सोचो, ऐसा आपने कभी देखा है? ऐसा आपने कभी एक तरफा वर्चस्व देखा है, एक तरफा डोमिनेंस? AIR 1111 4 बार ऑल इंडिया रैंक 1, 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीपल टाइम्स। ये इन टीचर्स का ऑरा है। और ये टीचर्स, ऐसे टीचर्स जब अपना बैच लॉन्च करते हैं, इस लेवल के टीचर ज़्यादा है नहीं, पर जो वो करते हैं तो उनके बैचेस होते हैं 20,000 30,000 40,000 रुपए के एक साल के, वो भी एक सब्जेक्ट के। सिर्फ 30,000 में आपको सिर्फ एक फिजिक्स का बैच मिलेगा। सोचो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का टोटल पैकेज 24,700 का नहीं,
सिर्फ 2470 रुपीज़ में आपके लिए इस साल हमने ये ऐतिहासिक ऑफरिंग रखी है। आज आपके पास ये चांस है, आप भी कल को इन रैंकर्स में से हो सकते हो। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाओ, ये बैच ज्वाइन करो। 11 12 ड्रॉपर सबके लिए बैच है, और इन टीचर से पढ़ो और अपनी लाइफ बनाओ। आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी और जो आपके रिजल्ट्स में इंक्रीज होगा, कोई मैच नहीं है। डमी स्कूल के साथ मैंने ध्यान रखा, क्योंकि इस साल ये जो न्यूज़ आई ना, मैंने इस बैच की भी टाइमिंग देखना कितनी ज़बरदस्त रखी है। 3 बजे से क्लासेस चालू हो जाएंगी 11th और 12th की, और ये 1.5 घंटे की एक क्लास होती है, तो 4:30 में आपकी क्लास ख़त्म होगी। फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा। फिर 4:30 से आपकी क्लास 4:45 से आपकी क्लास चालू होगी। फिर 4:45 से आपकी क्लास चालू होगी और ये चलेगी 6:15 तक। फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी 6:30 से 8 PM तक। और आप मज़े की चीज़ देखो, उस 8 बजे के बाद भी मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ, इस पूरे बैच में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आज भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये गाइडेंस जो आपको किसी और बैच में नहीं मिलेगी, ठीक है? कभी मतलब गाइडेंस और ये टीचर कभी हो ही नहीं सकते। और ये जो प्राइस है, आज मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि ये प्राइस 2470 है, पर ये फ़ीस जो है ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आज, लेकिन आज के दिन ये 2470, आप इसको आज ज्वाइन करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 8 बजे जब बच्चा फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये 4 घंटे उसके पास रहेंगे, जिसमें उसको इन टीचर्स की दी हुई DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर ली, और सुबह ये ख़त्म करने के बाद सुबह उठ के स्कूल चला गया, वापस आके क्लास अटेंड कर ली। इस तरह कितना ज़बरदस्त तरीके से उसका फ्लो चलेगा। और ये DPPs और मॉड्यूल्स जो इस आपको बैच के अंदर मिलने वाली हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 तक लाने के लिए भी सफिशिएंट है। एक सवाल सबके मन में फिर भी है, अब रेगुलर स्कूल जाते जाते क्या ऑल इंडिया रैंक 1 पॉसिबल सच में है? मैं आपको एक जवाब दूं इस बात का, समझना। आप 2 साल अगर आपके पास है, या 1 साल भी है, मैं एक बात कहता हूँ, आपको ध्यान से देखना। मैं सुबह स्कूल जाता रहा, 1:30 बजे मैं वहाँ से फ्री हुआ, करीब 2 ढाई बजे मैं घर पहुँचता रहा। उसके बाद मैं कोचिंग जाता रहा, कोचिंग वहाँ से घर पहुँचता था 9 बजे के आसपास, और मैं थक जाता था, थक के चूर हो जाता रहा। अगले दिन फिर यही साइकिल चलती रही, और कोई फ़ायदा नहीं होता रहा। लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, ये ऑफलाइन कोचिंग, पोल्यूशन और थकान से बच के आप अपने घर के कंफर्ट पर जब ये क्लासेस ले रहे होगे, तो नथिंग लाइक इट। एक चीज़ और कह रहा था, मैंने मैंने फिर क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया। 4 महीने मैंने ना स्कूल गया ना कोचिंग गया, और हर रोज़ 16 घंटे पढ़ता था। और तब जाके मेरी जे एडवांस में 247 रैंक आई, और IIT दिल्ली पहुंचा। मैं जब ये काम 4 मंथ्स में कर पाया, अगर कोई आज 11 शुरू कर रहा है ना, उसके पास आराम से उसके पास 21 22 महीने हैं। 20 ले लो, 20 आपके पास महीने भी होना, 20 महीने स्कूल के साथ जाके, जिसमें कि आप 2 से 3 दिन भी छुट्टी कर रहे हो, अगर हर वीक आपको इतनी छुट्टियां मिल रही हैं, और आपके पास ऐसे टीचर्स हैं, ये बैच है, और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, वीकेंड्स का अच्छा इस्तेमाल करते हो, जो मैं गाइडेंस देता हूँ उसको रेगुलर फॉलो करते हो, और वो गाइडेंस आपको मिलते रहे, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी मैं आपको ये सब जो अगर आप करते हो ना, तो आप कुछ भी रैंक ला सकते हो, ये बात आप लिख के ले लो। बैच ज्वाइन करने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। आपके और भी कोई डमी स्कूल को लेकर के या अदरवाइज जेई को लेकर के कोई भी सवाल हो ना, मैं इस फील्ड में मैं 9 साल से एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।